जो सच्चा आदमी ना, जो निस्वार्थी है, बस जैसे मेरे पास बैठा है बालक कोई है, और तो मैं उनको टोकता रहूं, उनकी हालत देखता रहूं, देख लो भाई, फिर ऐसा बोलो ना, देख ले। और देख लो, एक लड़का था, वो मेरे पास आजा था, और फिर भी आया, उसकी हिम्मत मर जी सही, हमने गलती कर दी, फिर काम बदनाम है, और उसकी उम्र तेरा भरोसा हो। लेकिन कितने आदमी बैठे थे, उनमें भी आ गया, वो बैठ गया। अब मैं उसको, और मैं कहा ठीक है, मैंने उसकी निंदा नहीं करी, ना मैंने निंदनीय व्यवहार करे उससे, और ठीक है, वो तो उसका हौसला देना ना उसको, अब आज्ञा तो करिए नहीं यार, ये क्यों छोटा मुंह बना रहा, ठीक हो जा, वो आज्ञा करिए नहीं तो वो करो तो नहीं, लेकिन मुंह तो छोटा सा रहा, उन्हें हौसला तो देना पड़ेगा, जिले कोई बात नहीं, लेकिन संकल्प करो, ऐसा गुरु हो है। गुरु बहुत अच्छा हो, गुरु जो सच्चा गुरु हो ना, वो लाइन पर लगा दे और खाली सारे में समझा दे। मैंने पता लग गया ना गुरु कैसा हो। जैसे मैं दो बात बताऊं आपको, यदि चिल्ला भी कुछ जादू है तो गुरु बड़ा काम का है। जैसे महाराज जी चेक करे थे, वही क्या करे, तो भाई ये साधु हो गए, मेरे चेले हुए, कुछ ज्ञान होगा तो कहीं इनकार नहीं आएगा। एक है भिक्षा लिया कोई बाहर से, मान के भिक्षा दे रहे थे, तो मैं बाहर बैठा था, तो एक भगत कहा जी छोटे महाराज जी को चाय दे दूं, तो भी अरे मेरे को भिक्षा दी, भिक्षा लेकर मैं नमस्कार कर दिया, के साथ ज्यादा हमारे अंदर है नहीं, बनावट से हो जाए ना, होता के अंदर बड़ी बड़ी मीठी मीठी बात लगा दे, ये मेरे हमने सीखी नहीं, गांव के आदमी हम तो बस हमारे नमस्कार करी, तो गया क्या तो आएगा बोलने का काम होता है। फिर बोले तू भी आ गया, फिर मैं बोले अब जो भाषा उनना चाहिए वो हमारे तक भी बोली जाएगी, बोल लूंगा तो अपने ढंग से बोल लूंगा। बोले सुरजीत कौन होता है, तो मेरा बोलने का काम था नहीं, क्योंकि सुरजीत को आप जानो, मैं क्या बताऊं इसमें, तो मैं बोल नहीं सुरजीत कौन होता है, तो मैं बोल नहीं, मैं तो बोलवाना मैं, और गलत बोलवाना है ना, अब गलत बोलना चाहिए ना, जीवित मेरा पट्टा ज्ञान है नहीं, फिर बोले अब भी बोलना है, फिर है ना, अब भी बोल लेंगे, ठीक है ना, अब भी गलत बोल लेंगे, झूठ बोल लेंगे। अब जब बोल रहा है तो आदमी तो बड़ा बनया रहना अपने आप ने, देवाई में झूठ बोलता नहीं, तुमने झूठ बोलिए, ये बाढ़ करेंगे, अब ये बड़ा बहुत सियाना बन है, तो हम गलत बढ़ जाए क्या बात, जब तो बोल लगा हमने तो मना करा था, हम होगा भाई डरो मार दिए है आता है बस, फिर वे देखेंगे आगे। अब उन्हें देख हमने इतने बढ़िया ढंग से बात की, न कभी मना ना करी हो, तो हम ऐसे झुके, ऐसे हाथ जोड़े झुके, और हम धीरे से, उनने तो कह दिया हमने तो मना करा था, है ना, धीरे से बोला हाथ जोड़े जी, आपने तो देखो स्टार देखो मेरे बोलने की, यही तो जांच करा गुरु, अभी इसके अंदर ज्ञान होगा तो अपनी बात को किस तरह करेगा गुरु से, जी आपने तो यहाँ रुकता है, बोल रहा हूँ कि शायद जहां तक मेरा ख्याल है इनमें साइलेंट है ना या भाव जी, आपने तो इस जवाब से वे ऐसे हो गए, तो उधर पीछे न मुड़ गए, अरे उधर मुंह कर कहे अरे नहीं अपना मना करा था, तो सामने कहते चेहरा पर भाव आ जाएगा ना, ये समझ जाएगा, अगर भाई महाराज जी भाई वो पास हो गया, भाई हमने जो करा था वो पहल हो गया, तो उधर मुंह कर कहे
आमना मना करा था, हमने कहा जो प्रेम क्यों बोल रहे हो, सामने फोटो ऐसे चेक करा गुरु, है ना। तो हम भी समझ गए, हाँ भाई तो ऐसे एक बात हो रही थी, गुरु वो चेक कर। और तो वो भिक्षा लेकर आया कोई आदमी, हलवा और रोटी और सब्जी। मैं बुला गया, बोले ले लो भिक्षा, मार दे लगे भिक्षा। तो जो साथ में बने थे, हम कपड़ भी ले रहे थे, डब्बा भी स्टील का, तो हमने उस समय डब्बा ले लिया स्टील का। तो उसमें डब्बे में सब्जी डाल, फिर वो कड़ल, तो मतलब कई बार ऐसा हो, आप भाई अपने जो सामान्य सा रहन सहन का जीवन हो ना, वो तो नहीं रह जा, बाकी वो वैराग हो जा, ज्ञान हो जाए ना, निश्चय हो जाए भाई। तो वह बात हमारे साथ थी। तो जो वो डालने लगे मेरे घर, हाँ जी, रोटी। अब वो सब्जी थी ना नीचे, उसके ऊपर रोटी रखी, तो रोटी का सब्जी का मेल है, फिर मगा भालो, अब रोटी पर हलवा गया। तो बस, चलो भाई हमारे जुड़ जाओ। शाम को मैं नमस्कार करने गए, ये तो अपना घर चला जाओ, खाना तो मेरा हो नहीं रहा, तो का स्वाद ले। अब मैंने बैठा, अब मैं पूरी तैयारी कर पा रहा, अब वहाँ फैल हो गया, मार के अंदर फैल कर दिया। तैयारी से बैठा नहीं, हलवा पुलवा कुछ, हलवा सब्जी मिल जाता तो क्या हो जाता, मैं बोलूँगा ही नहीं, बस मैं बैठा रहा। वो ले तो जब मैं बोल रही फिर अच्छा जाओ यहाँ पे कुटी में। दूसरे दिन बोले भाई वो आज किसी का भोजन जाना, जाओ। तो बोले आज किसी का घर का भोजन जाना, तो जाओ, चलो यार। तो है बाबा जी कपड़े ले लो, मैं हाँ कपड़े तो ले लो, कपड़े ले लिया, मार के 15-20 मिनट जो है और करता है। फिर वो लाओ भाई भोजन लाओ, और मैं नहीं बैठे था, मारा जी भी बैठे थे, यानी मैं सब्जी रोटी हलवा खीर दही फल सब डाल, सब मार दिन नहीं खाऊंगा, लेकर नहीं जाना था। तो मैंने वो रोटी ये टुकड़े कर दिए छोटे छोटे, वो भी थी तो करके और फिर उसमें, हाँ वो बात हो रही है ना। फिर हमने सारे मिलाए, तो मिला कर फिर मैं सारे लोग खाने लगे। मतलब जो महाराज जी चाव थे वो मैंने समझ लिया, देख लो ये भी चल रहा है, जो वे चाव थे वो मैंने समझ लिया, जहां वे बैठे थे कहाँ बैठे वो मैंने समझ लिया, अब मैंने वो दिखाना है, जहां महाराज जी बैठे जिस चीज ने चाव है महाराज जी, वो मैंने दिखाना है। तो अब वही दिखावेगा या जांच हो जाएगी, वो वही दिखाओगा जिसको वैराग्य है, वैरागवान साक्षी हो, साक्षी साक्षी हो, ना लगाव से ना हटाव से मैं बनती, मतलब हटाव से बन जाए मैं बहुत कुछ त्याग कर, लगाव से भी मैं बन जाए बहुत बढ़िया तो मैं बनेगी, घटिया तो मैं बनेगी। और महाराज जी क्या चाहते थे, साक्षी। और वो जो आदमी होगा वो क्रिया में चेहरे पा जाएगा। तो फिर पानी गिरवा कर दो करती है, फिर दो करती है, पट्टी साफ करती है, चलो बैठ खाने को ठीक है। अगले दिन जो है नाखून हो जाए, हलवा हलवा सब्जी और रोटी, मैं बुला लिया, ले लो ले लो कपड़ा जाओ। फिर उस आदमी से आधा घंटा बात करी, फिर मारा दिया 2 घंटे के बाद मेरी कुटी पाए देखो,
मतलब महाराज जी जवाब मांग रहे थे वो मैं समझ गया था और महाराज जी मेरा जवाब समझ गए। देखो गुरु चेला यो बजरो है। फिर महाराज जी आए अपनी कुटी से उठकाए खप्पड़ ले रहे। बोले, हाँ क्या कर रहे महात्मा। अच्छा लाओ खप्पड़ मैंने तुम्हारे लिए ले ली भिक्षा मैंने तो जाना था। अब मैंने खप्पड़ लिया। लो हलवा हलवे के ऊपर सब्जी सब्जी के ऊपर रोटी। मतलब उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया। मैं गड़बड़ में आ गया। वो तो सही है वो कर सही देखा उन्हें। अगर ना तो मैंने पहले शाम वाली बात जो थी वो मैंने समझ गया कैसे करना है अब है ना। अब भोजन करना तो उसका जवाब देना है। अब वो जवाब उसमें बहुत सारे थे लेकिन मैंने जवाब छांटा। उसमें यो भी जवाब था लो कल आप कह रहे थे मेरा लो मैं ला लो खाया लो ये भी जवाब। और एक जवाब मेरा जब मैं मेरा गिना होता तो वो आता। चेहरा चेहरा और वो भी बताता लो कल कहते मेरा ये भी चेहरा दोनों गलत थे है ना। तो आपने मतलब अपने आप को पूर्णतः 100% उसके किसी प्रकार के भी प्रभाव से मुक्त करें और हमने चेहरे पे वो भाव आने दिया जो सहज है स्वाभाविक है और साक्षी है। अर्थात जो है इसका किसी प्रकार का ज्ञान पर प्रभाव बाहर कोई मूर्त नहीं दिखनी चाहिए। मूर्त शांत और साक्षी दिखनी। क्यों? अब ज्ञान जो है वो सब जगह एक है और महाराज जी उसी स्वच्छ ज्ञान को देखना चाहते। अब तेरा ज्ञान हर प्रकार के प्रभाव से मुक्त है कि नहीं है। देख लो कितनी बड़ी बात समझा मैं चुपचाप और उन्होंने बताया भी नहीं था आगे कैसे वैराग हो कैसे हो है ना। लेकिन वो पूरी बात और फिर महाराज जी जब महाराज जी समझे तो अपनी कुटी पर से आए थे। अब नहीं भाई ले मैं समझ गया तू वह बात लेकर आया है जब मैं लेकर चला था और जिस बात की सिद्धि मैंने करी वही बात को भी सिद्धि में चल रहा है। साधना को सही कर रहा। अब हमने किसी भी चीज के किसी प्रकार के भी प्रभाव माना नहीं है। हमने सम रहना सम साक्षी रहना ऐसा वे बात समझ गए। आपके पूरा काम कर गया साक्षी है। कल भोजन करे ना मतलब वो भोजन करा भोजन से वे मने तो देख रहे थे भोजन भी कर रहे थे और मेरे चेहरे की पढ़ाई मेरी क्रिया की पढ़ाई कर रहे थे। अब जो भी गड़बड़ होगी ना वही आवेगी चेहरे पे आओगी हाथ में आओगी। लेकिन नहीं ये पूरा जो है सिद्ध मास्टर की तरह काम कर रहा है। आपके भाई मन कैसा होना चाहिए हमारे जीवन में मन कैसा चाहिए है और तो अपने आप ओ तो सही सही है तो नहीं खा जाए फिर नजी भी तक अगर हलवा तो बेशक नारा खा सके हम समझ गए। हाँ ये बहुत से जगह आज आप थे नहीं पता नहीं क्या था आप पता नहीं होंगे मेरे ध्यान नहीं जब मैं भिक्षा लेने का ये सरदारे थे और वो सज्जन था आजाद मास्टर वो था। तो आजाद मास्टर ने अब सब बड़ी सोच से बात करा। तो भाई ये कहने लगे कि हाँ आजाद ने कोई बात पूछी तो ये बात पूछूं इन नामा का भी कोई मतलब मतलब हो मगर जैसे भाई किसी का नाम आजाद है तो आजाद रहो बंधन में सब सही। फिर उसने एक बात कही स्त्री के ऊपर मैं किस स्त्री दुपट्टा रागनी है कली है यार मारा काली नाखून बनना के गया उसमें। तो मैं नहीं भाई ये तो सोच ठीक होगी ये काम की सोच है इसमें तो आप बिना ही करे बहुत कुछ बन गई करा तो कुछ है नहीं और आप बन गए बहुत है ना। वही काली नागर दुपट्टा मारा इस तरह चावल करे और एक प्रकार से स्त्री जिंदा कर जबकि उसी स्त्री से पैदा हो बोल रहे उसी स्त्री ने ऐसा को जन्म दिया जो ज्ञानी हो गया
और उसको निंदा ऐसे कर रहा था, मगर नहीं नहीं मगर जवाब नहीं है भाई। मगा सर्दी लग गए और खून सूख गया, बैठ जाता है अग्नि के पास तो दवाई के अग्नि के भीतर बढ़ेगा। तो वो एक मतलब दूरी बना होगा ना, बहुत दूर जाएगा तो भी फिर असर होनी, खून जमे वो के अंदर बढ़ेगा तो फूक जाएगा। तो इस बात का तू अपने विचार से तो करेगा, तो फिर उसमें इतना आरोप उससे लगाने की जरूरत क्या है? जो जरूरत है वो काम करो, जिसका आपको जो जरूरत है उसको ही आप इस तरह बोल रहे तो बीमारी तो आप में ही है भाई। आप अपने आप को नहीं देखते, मतलब झपट्टा मारने की बात हो गई, जबकि झपट्टा आदमी है मारा है, मगर जब भी तो स्त्री की तरफ आदमी कहना भाई इनका सुरक्षित करो, इनको सुरक्षित करो, है? तो वो बात अलग है। वो कोई कोई है जहाँ स्त्री झपट्टा मारते, वो कोई योगी संयमी और उसमें आकर्षण इतना हो जा, है नहीं, तो वो उसको मजबूर करते हैं। और उसके वो क्यों, वो अपने आप में स्थित है, अपने ज्ञान की महिमा से परिपूर्ण है, उसने ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ वस्तु की थी, दर्द से फीका हो गया, तो वो अपने आप में जितना होता गया उतना ही उसके अंदर तेज और आकर्षण बढ़ता गया। वहां तो ये घटना संभव है कि भाई कोई स्त्री कुछ कह दे, जैसे कि भाई वो कोई बात कह रही थी तो वो स्त्री बोली, भाई वो लड़की को आप आपके चेहरे पे कुछ तेज है, लाली मासी है, देखो उसने पीछे छाट दी ना, चटनी कर दी नहीं, आकर्षण का कारण है नहीं। अरे भाई तो आपके चेहरे उनके पे नहीं है ऐसा, आई ना बात हो, है ना, अब जो अच्छा लगे वो आई ना। ऐसे कोई नौजवान साधु हो और तंदुरुस्त हो और अपने आप में मस्त हो, जैसे छोटा बालक 2 साल का अपने आप में मस्त हो, ऐसे ही वो महात्मा का ज्ञान इतना बढ़ गया कि सब फीका हो गया, इस कारण वो अपने ज्ञान में मस्त है, तो वो स्त्री आकर्षित हो सकती। और जिसको ये ज्ञान नहीं तो फिर आदमी स्त्री से आकर्षित हो, तो मैं उनसे नहीं कर रहा था, मगर उन्हें दूसरे बोले महाराज जी बहुत सोच कर भाई कहिए, मैं कहा जब अग्नि की जरूरत है आपको तो फिर उनके माता नहीं पड़ोगे, बढ़ जाओगे, और दूर रहोगे तो आपका शरीर ठंडा होता जाएगा, तो वो दूरी तो आप ही तय करोगे अपने जीवन के लिए। तो यहाँ भी वही बात है, मौका बताओ कौन खराब है कौन अच्छा है? इधर सृष्टि ज्ञान से चल रही है और आप भी ज्ञानी बनो, तो ज्ञानी के लिए तो कोई अच्छा बुरा होता है। जैसे यहाँ एक औरत आ गई थी, जब हम साथ नहीं हुए थे, पुरानी पीढ़ी, तो वो औरत भोजन लेकर आ गई, तो उसने नीचे आवाज लगाई, स्वामी जी, प्रभु जी, खाना कुछ कुछ करेंगे, तुम्हारे ऊपर देखो। तो मैं गया, मैं स्वामी जी का भोजन ले क्या क्या गए थे, वहां से आई, बाहर की थी, तो मैं कहा जी वो भोजन ले आई, पर हमारा जब गर्मी आई जा कर उसको, उसका भतीजे ने लाना था भोजन वाले का ही, तो मैं बोले मगर माता जी आप कब भतीजा आना था भोजन लेकर, तो आप ले आई महाराज जी, नहीं आने देते आप स्त्री को, आपने तो आप नहीं लेकर बहुत तो दिन में भी उससे आपको वो भगवान मुंह और गर्म होता है पेट पर, और ऊपर से बोलिए जहाँ कोई औरत आती और आप आई, ये गांव के लोग कहेंगे बाहर की औरतों को बुलावे, हमें हम ना करें, तुम्हारा भतीजा कह के गया था भोजन के लिए और उसने रहना, तुम क्यों लाई, एक सांस में कह दी बात सही, अनमटा तक जैसे अनु कह गया आगे एक्टिंग, फिर वो और फिर कलेजा करने लगी, आदि
ये लड़का ही दिला दो इनको तो नीचे तो बोल रही अभी इनको दिला दो ये ले लेंगे आप ले लेंगे मारो दिखता क्या करें अच्छा ये लो तो ले ले बेचारी दूर से लाए बेचारी ले रखा अगर बेचारी वो यदि वो ऐसी होती तो वो नहीं बोलते तो ये बोले ये तो हमारा अपना व्यवहार का हिसाब है जो हम काम लेकर चल रहे उसमें यही व्यवहार करना पड़ा है अब बाकी हमदर्दी तो उनके प्रति है ही जैसे वो दुखी सी हुई तो देखा एकदम पे गड़ गए नहीं अच्छा चल रही है फिर ले लो तो दूसरे रहे तो इसीलिए कोई भी चीज खराब नहीं है कोई भी खराब और अच्छी भी नहीं कह सकते यहाँ तो अपना पहचान है कर्तव्य कर्तव्य पहचान है कर्तव्य धर्म क्या है अब कर्तव्य धर्म तो ये है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए निर्मल होना चाहिए अब जिस तरह अंतःकरण निर्मल हो आपने वो कर्म करना पड़ा वो व्यवहार करना अपना अब वो मैला किससे हो राग से हो राग किससे हो सुख से हो जहाँ सुखानुभूति हुई वह चीज पकड़ ली राग हो गया अब यो राग हो गया मन पर राग छा गया तो आपको सत्य दिखाई नहीं देगा सत्य नहीं दिखाई देगा तो आप कलेश में जाओगे गिर जाओगे फिर भटकोगे तो बड़ी बात मतलब कि धन है वो कुबेर है वो कुबेर से भी ऊपर परमात्मा है लेकिन वो कुबेर पर तो धन को मोहित ले बैठा है ऐसे ही कोई भी अमीर आदमी कुबेर मान लो अब वो भी संतुष्ट नहीं होने का और परमात्मा की दाव है जब परमात्मा ने कहा भाई वो इतना कुबेर इतना वो पैसा धन दान देते जी इतना तो है नहीं तुम लोभी हो गए हो देखा कह रही ना तुम लोभी हो गए हो हैं तुम लोभी हो गए हो वो न डरोगे ना तुम बरसात बदली करोगे लोभी हो गए तब कुबेर होने के बाद भी आप जो है लालच नहीं कर सकते ठीक है वो लाल मतलब बहुत कुबेर मतलब धन का मालिक वो होने के बाद भी यदि आप धन के प्रति आसक्ति रखते हो तो अपराधी हो और फिर जब आसक्ति नहीं रखते हो तो कुबेर किस बात के हो तो कैसे कहोगे हम कुबेर है तो अहंकार फिर आ गया फिर आप अपने आप को नाप रहे हो धन से तो रहे हो धन से इसलिए हरेक का समाधान ज्ञान ही है चाहे भाई कितना है धनी हो जाओ कितना है बड़ी हो जाओ कितना है रूपवान हो जाओ है ना उससे फिर चूक होगी यदि वो उसके प्रभाव में है तो वो हो नहीं गई थी कि महादेव ही लेने गए धन उसको भी कर दिया महादेव छोड़ दिया धन के मुंह में फिर कम हो जाएगा फलान हो जाएगा वैसे ही कोई बहुत धनाढ़ हो गया है वो फिर न जाए धन का उपयोग है तो फिर भगवान का है तो तुम्हें इस पद से हटाना पड़ेगा है